नमस्कार। आज दिनांक 14 जुलाई 2026 के बाढ़ समाचार में आप सभी का स्वागत है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के प्रेक्षण नेटवर्क द्वारा पिछले 7 दिनों के दौरान दर्ज की गई संचयी वर्षा स्क्रीन पर प्रदर्शित है। केंद्रीय जल आयोग तथा आईएमडी के ऑब्जर्वेशन नेटवर्क से प्राप्त नवीनतम वर्षा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में प्रमुख वर्षा प्रभावित क्षेत्र कुछ इस प्रकार हैं। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश एवं पूर्वोत्तर राज्य। उड़ीसा के केंद्रपारा जिले में सर्वाधिक 160 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। वर्तमान बाढ़ स्थिति के अनुसार देश में कोई भी नदी अत्यधिक बाढ़ की स्थिति में नहीं बह रही है। हालांकि बिहार में गंडक, कोसी, बागमती एवं कमला बलान, त्रिपुरा में बुरेमा तथा उत्तर प्रदेश में हिंडन, काली एवं कृष्णी नदियां गंभीर बाढ़ की स्थिति में प्रवाहित हो रही हैं। आइए अब केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी आज की फ्लड एडवाइजरी पर एक नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल से। आईएमडी ने उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की है। संभावित वर्षा को देखते हुए तीस्ता, तोरसा, रायडक, जलढाका, संकोश, महानंदा तथा उनकी सहायक नदियों के जलस्तर में वृद्धि होने की संभावना है। इसका प्रभाव दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार तथा कूच बिहार जिलों में 14 से 16 जुलाई के दौरान पड़ सकता है। राज्य प्रशासन को इन नदी तंत्रों पर लगातार निगरानी बनाए रखने की सलाह दी गई है, क्योंकि इस अवधि के दौरान सामान्य से अधिक से लेकर गंभीर बाढ़ की स्थिति विकसित होने की संभावना है। अब बात करते हैं असम एवं मेघालय की। आईएमडी ने असम एवं मेघालय के लिए अगले 2 दिनों तक भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। इसके परिणाम स्वरूप सियांग, सुबनसिरी, दक्षिण धानसिरी, दिखौ तथा ब्रह्मपुत्र मुख्य धारा के जलस्तर में वृद्धि होने की संभावना है। इसका प्रभाव असम के तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, शिवसागर, चराइदेव, जोराहट तथा गोलाघाट जिलों में 14 से 15 जुलाई के दौरान पड़ सकता है। वहीं मेघालय में किंचांग तथा उमियाम नदियों के जलस्तर में वृद्धि की संभावना है, जिससे पूर्वी खासी हिल्स, दक्षिण पश्चिम खासी हिल्स तथा पूर्वी जेतिया हिल्स जिले प्रभावित हो सकते हैं। इन नदी तंत्रों में 14 से 15 जुलाई के दौरान सामान्य से अधिक बाढ़ की स्थिति बनने की संभावना है। प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से सतर्क तथा सजग रहने की अपील की जाती है। बिहार की बात करें तो नेपाल स्थित गंडक नदी के जलग्रहण क्षेत्र में पिछले 24 घंटों के दौरान अत्यधिक भारी वर्षा दर्ज की गई है। इसके अतिरिक्त आईएमडी ने पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया तथा कटिहार जिलों में अगले 2 से 3 दिनों तक भारी वर्षा का पूर्वानुमान जारी किया है। इसके परिणाम स्वरूप गंगा, सोन, गंडक, घाघरा तथा उनकी सहायक नदियों के जलस्तर में वृद्धि होने की संभावना है, जिससे उपरोक्त जिले 14 से 16 जुलाई के दौरान प्रभावित हो सकते हैं। राज्य प्रशासन को नदी तंत्रों पर लगातार निगरानी बनाए रखने की सलाह दी गई है, क्योंकि इस अवधि के दौरान सामान्य से अधिक से लेकर गंभीर बाढ़ की स्थिति बनने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश पर एक नजर डालते हैं। आईएमडी ने अरुणाचल प्रदेश के लिए भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। संभावित वर्षा के कारण सुबनसिरी, सियांग, सेसर, सियोम, लोहित तथा ब्रह्मपुत्र की अन्य सहायक नदियों के जलस्तर में वृद्धि होने की संभावना है। इसका प्रभाव अंजाव, पूर्वी कामेंग, पश्चिमी कामेंग तथा लोअर सुबनसिरी जिलों में 14 से 16 जुलाई के दौरान पड़ सकता है। इस अवधि में इन नदी तंत्रों से सामान्य से अधिक बाढ़ की स्थिति बनने की संभावना है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की जाती है। अब बात करते हैं उड़ीसा की। आईएमडी ने उड़ीसा के लिए अगले 2 दिनों तक अत्यधिक भारी से अत्यंत भारी वर्षा का पूर्वानुमान जारी किया है। संभावित वर्षा को देखते हुए ब्राह्मणी, वैतरणी, बूढ़ावलंग, ऋषिकुल्या, खरसुआ, सुबर्णरेखा, महानदी तथा उनकी सहायक नदियों के जलस्तर में वृद्धि होने की संभावना है। इसका प्रभाव मयूरभंज, बालासोर, क्योंझर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर, कटक, खुर्दा, पुरी, नयागढ़, गंजाम, गजपति तथा कंधमाल जिलों में 14 से 16 जुलाई के दौरान पड़ सकता है। राज्य प्रशासन को इन नदी तंत्रों पर निरंतर निगरानी बनाए रखने की सलाह दी गई है, क्योंकि इस अवधि के दौरान सामान्य से अधिक बाढ़ की स्थिति विकसित होने की संभावना है। साथ ही निचले एवं बाढ़ संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की जाती है। इसी के साथ आज के बाढ़ समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नवीनतम जल स्तर संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप सभी से अनुरोध है कि स्क्रीन पर प्रदर्शित वेबसाइटों पर अवश्य जाएं। सूचित रहें, सुरक्षित रहें और हम आपको अगले बुलेटिन में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।